यूपीएससी के नतीजे आ गए हैं और अभी हमारे साथ टॉप रैंकर शक्ति दुबे जी हैं। आपको बहुत बधाई, ईटीवी की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या रहा आपको जब ये जानकारी कैसे मिली? मैं तो अभी घर पर ही थी, फ़ोन तो कंटिन्यूसली चेक कर रहे थे बिकॉज आज सुबह से ऐसा था कि रिज़ल्ट आ जा सकता है। तो पीडीएफ अपलोड हुई जैसे ही तो टेलीग्राम पे अवेलेबल था, वहीं मैंने डाउनलोड किया और जैसे ही देखा उसके बाद कुछ समय के लिए तो विश्वास नहीं होता है, लगा कि कहीं फेक पीडीएफ ना हो और समथिंग। तब तक मुझे कॉल भी आ गया घर से, मम्मी का फ़ोन आया, वाजीराम एंड रवि से भी फ़ोन आया मुझे एंड फिर वहाँ से मुझे लगा कि अच्छा मतलब फेक नहीं है, जेन्युइन है। तो बस तभी देखा अपने रिजल्ट। ये कितनी सालों की मेहनत का नतीजा आज आया है? ये 6 सालों की मेहनत से और 4 अटेम्प्ट लग गए यहाँ तक पहुँचने में। ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था, 5th अटेम्प्ट था जिसमें तो पहले के 4 अटेम्प्ट में आप कहाँ तक गई? पीटी मेंस इंटरव्यू तक, इससे पहले भी गई थी आप? पहले इन 3 अटेम्प्ट्स में तो मैं नहीं क्लियर कर पाई प्रीलिम्स ही। अपने चौथे अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गई, बट लास्ट ईयर मैं 12 नंबर से मेरा कट ऑफ से मार्क्स कम था तो लिस्ट में नाम नहीं आया। इस बार फाइनली महादेव की कृपा से फाइनली फर्स्ट रैंक। अब आप पे सबकी नज़रें टिकी हुई है, लाखों एस्पिरेंट होते हैं जो यूपीएससी उनका ड्रीम होता है, तो उनको आप क्या मैसेज देंगी, क्या वो करें? जनरली 6th-7th में जाते ही बच्चों को उनके पेरेंट्स बोलने लगते हैं कि आपको ऐसे सबसे सुप्रीम पेपर्स एग्ज़ाम क्लियर करना है, वैसा करो। तो उसके लिए क्या टिप्स है आपका? कैसे वो पढ़ाई करें और कब वो मतलब एक मोटो क्लियर रखें जो हाँ हमें ये निकालना है ऐसा? मुझे लगता है बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि यूपीएससी दूसरे किसी भी एग्ज़ाम की तरह ही एक नॉर्मल एग्ज़ाम है। आई थिंक बच्चे इसको ज़्यादा आजकल सीरियसली लेके कुछ तो 9 से 10 से ही तैयारी शुरू कर देते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके पास एक ऑल्टरनेट लाइफ में होना चाहिए। सब कुछ एक एग्ज़ाम ही नहीं हो सकता। प्रिपरेशन के लिए आई थिंक कॉलेज के बाद की तैयारी भी वर्क करती है, इवन इफ आप ग्रेजुएशन के बाद भी तैयारी कर सकते हैं। एंड 1-2 साल की अगर आपने किसी ने सीरियसली तैयारी करी है अच्छे से, प्रॉपर अपने बेसिक सोर्स, एनसीईआरटी, सिलेबस वाइज और थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, आई थिंक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ ऐसे 8-10 साल की वो रिक्वायर्ड है कि आप 9-10 से ही शुरू कर दें। बच्चों को एक स्कूल में, कॉलेज में जो एक सेल्फ डेवलपमेंट का भी मौका मिलता है थ्रू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आई थिंक उसमें बच्चों को फोकस करना चाहिए। प्रिपरेशन यूपीएससी की तो उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद भी हो सकती है। आपने ग्रेजुएशन सब कहाँ से की है और यहाँ पर कैसे, दिल्ली कैसे आए? मैंने ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करी है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से करी है। 2018 में मैं दिल्ली आई थी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए ही, क्योंकि फाइनल ईयर में मैंने मन बना लिया था कि एक बार जो इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है उसमें बैठ के देखते हैं, उसकी तैयारी करके देखते हैं। तो तब मैं 2018 में ही मैंने तैयारी शुरू करी। तो किस सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था? मेरा ग्रेजुएशन तो बायोकेमिस्ट्री, पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन दोनों ही बायोकेमिस्ट्री में रहा है, बट वो लाइफ साइंस का एक सब्जेक्ट है जो कि यूपीएससी में अवेलेबल नहीं है ऑप्शनल के लिए। तो ऑप्शनल के लिए फिर मैंने यहाँ के पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस चूज़ किया। यूपीएससी में पेपर कौन सा था आपके सब्जेक्ट से, या पॉलिटिकल साइंस? जी हाँ, पीएसआईआर मेरा ऑप्शनल था, उसके लिए मैंने अलग से खुद से ही तैयारी करी है, कोई कोचिंग वगैरह नहीं। तो क्या आपको कभी लगा कि इसके लिए हमने जब सब्जेक्ट ही जो हमने पढ़ाई की वो हम नहीं ले रहे हैं, दूसरा सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो हमारे लिए डबल मतलब हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ तैयारी के दौरान आपको फील हुआ? मुझे लगता है कि एक्चुअली यूपीएससी में लाइफ साइंस के सब्जेक्ट है नहीं ऑप्शनल के लिए, तो जब वो नहीं था और मैंने डिसाइड थोड़ा लेट ही करा यूपीएससी देने का, तो आई वेंट अलॉन्ग विद द सब्जेक्ट जो मुझे लग रहा था कि जीएस के साथ मेरे लिए थोड़ा कंफर्टेबल था, एंड दैट्स हाउ आई एंडेड अप विद पीएसआईआर। आपके माता पिता से आपको कभी उन्होंने आप पे फोर्स किया जो यूपीएससी निकालना है, या ये आपका खुद का गोल था? आई थिंक ये मेरे माता पिता का फोर्स का नहीं कहूँगी मैं, उनका सपोर्ट रहा है हमेशा। सपना पापा ने देखा, फिर वो हम सबका सपना बन गया, मम्मी पापा हमारा सबका, और एक दिन हम कब उसको जीने लग गए पिछले 5 साल से, एंड अल्टीमेटली इट कल्मिनेटेड हियर, सो थैंक्स टू। बहुत सारे स्टूडेंट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, बीटेक करने के बाद वो फिर यहाँ पे यूपीएससी देते हैं, और आपने कुछ अलग सब्जेक्ट लिया, तो इस पर क्या कहेंगे? आई थिंक डिफ़िकल्ट नहीं होता है, वही मैंने कहा कि अगर आपके पास किसी सब्जेक्ट का बैकग्राउंड नहीं भी है तो भी यूपीएससी में सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट्स हैं जैसे सोशियोलॉजी हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, पीएसआईआर वगैरह हो, ये सब्जेक्ट्स नॉन ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स भी आराम से ले सकते हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड हैं, थोड़े बहुत टिपिकल ह्यूमैनिटीज़ बेस्ड ऑप्शनल। सो आई थिंक इसी बेसिस पे मैंने भी सेलेक्ट किया। इस लास्ट अटेम्प्ट में आपने फर्स्ट रैंक हासिल किया है, तो हमें पिछले साल की बस वो तैयारी बता दें, आपने कितने घंटे कैसे पढ़ाई किया, क्योंकि हमें जानकारी मिली आप इस इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ाती थी। जी, घंटे तो मैटर नहीं करते, जितना भी एक
था एक आइडिया कि जितने देर पढ़ रहे हैं उतनी देर 100% डेडिकेशन से पढ़ें। फिर भी ऑन एन एवरेज 8 to 9 आवर्स 10 आवर्स तो हो ही जाते हैं इन अ डे अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए। लास्ट मैसेज एस्पिरेंट के लिए? ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ अपने बेसिक्स पे फोकस करें। सिलेबस यूपीएससी का जो है आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए सो दैट आप इजीली आप फिल्टर आउट कर पाएँ कंटेंट जो रिक्वायर्ड है नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं थर्ड थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट बेस बनाते हैं बोथ फॉर योर प्रीलिम्स एंड मेंस। सो ऑल द वेरी बेस्ट। होप टू सी यू गाइज इन द लिस्ट समडे सून। तो ये थी हमारे साथ शक्ति दुबे जिन्होंने आईएएस में टॉप करने के टिप्स जो है ईटीवी भारत के साथ साझा किया। मैं आशुतोष झा, कैमरामैन संदीप सिंह के साथ ईटीवी भारत के लिए नई दिल्ली से।